हेलो। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और बहुत ही इस चैप्टर पढ़ने में फन आता है, मीन्स मतलब मजा आता है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है फिजिक्स की वह ब्रांच फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज करते हैं। और जब हम स्टडी ऑफ चार्ज करते हैं तो चार्ज आपका वो रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। मीन्स चार्ज जो है मोशन में नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और चार्ज अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। ओके, तो मीन्स फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन के विषय में करते हैं, तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो इसके बाद है आपका, अगर हम पॉइंट 1 की बात करें तो चार्ज एट रेस्ट है। सो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड will be produced will be produced। तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा, ना ही उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ना ही उसमें कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। कब? जब चार्ज रेस्ट में है। ओके, पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन the electricity and magnetic phenomena will be produced। ओके, तो चार्ज के पास अगर मोशन है और मोशन हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और क्या होगा? मैग्नेटिक फेनोमेना होगा, मीन्स मैग्नेटिक फेनोमेना विल बी क्रिएटेड। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज चार्ज is different velocity charge is different velocity। ओके, तो चार्ज के पास अगर डिफरेंट वेलोसिटी है, दैट इज एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन है देन द इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक phenomena and also electromagnetic wave electromagnetic electromagnetic wave
will be produced. ओके, तो चार्ज के पास अगर डिफरेंट वेलोसिटी है मीन्स उसके चार्ज के पास अगर एक्सेलरेशन है, करेक्ट है, चार्ज के पास अगर एक्सेलरेशन है तो मीन्स मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक तो होगा ही, साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हमारा प्रोड्यूस होगा, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा निकलेगा। ओके, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज द सोर्स ऑफ व्हाट, तो मींस एक्सेलरेटेड चार्जेस। पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चार्ज। चार्ज होता क्या है, तो देखिए किसी भी बॉडी के अंदर में, किसी भी बॉडी के अंदर में या किसी भी एटम के अंदर में जनरली एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एटम जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो मीन्स क्या होगा कि एटम आपका न्यूट्रल होगा। और अगर हम चार्ज चार्ज एटम की बात करें तो मीन्स एटम के पास क्या होगा, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कम होगा। तो किसी भी एटम के पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो एटम क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा। और किसी भी एटम के पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो मीन्स एटम जो होगा वो हमारा पॉजिटिव चार्जेस हो। तो चार्ज क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो ज्यादा होगा। ओके, तो चार्ज की अगर हम बात करें, टू टाइप्स, टू टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर होगा, मीन्स ज्यादा होगा। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस। ओके फाइन। अब हम उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस के क्या प्रॉपर्टीज है, क्या करेक्टरिस्टिक है। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारा चार्ज इज कंजर्व। ओके, तो मीन्स अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें तो फर्स्ट इज चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा, मीन्स दैट इज चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। ओके, दैट इज द चार्ज जो इनिशियल होगा किसी भी मतलब फेनोमेना में, जो चार्ज इनिशियल होगा क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू फाइनल। ओके, तो चार्ज जो है अगर हम किसी एटम को दे रहे हैं तो मीन्स जो हमारा इनिशियल चार्ज होगा इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल चार्ज, दैट इज कॉल्ड चार्ज इज कंजर्व। तो इसी कॉन्सेप्ट पर जो है 2021 और 2022 का जो सेशन था सीबीएसई का, उसमें ये क्वेश्चन आए हुआ है, दिस इज द बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक latex spheres are spread into a chamber and becomes a charge with the charges plus 3e, means Q1 का वैल्यू है प्लस 3e है, Q2 का वैल्यू है प्लस 5e है और Q3 का वैल्यू माइनस 3e है। ओके, रिस्पेक्टिवली ऑल थ्री स्फीयर्स केम इन कांटेक्ट साइमल्टेनियसली, तीनों ही स्फीयर हमारा मतलब जो हम जो है कांटेक्ट में लाया जा रहा है, फॉर ए मोमेंट एट got separated. Which one of the following are possible value for the final charge on the sphere? तो तीन स्पेयर है, एक, दो
और ये हमारा क्या है, थर्ड है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्री, दिस इज द थ्री, दिस इज द 5e, ओके, एंड दिस इज द -3e। और तीनों ही क्या है, कांटेक्ट में लाया जा रहा है। दिस इज द स्फीयर ए, दिस इज द स्फीयर बी, एंड दिस इज द स्फीयर सी, ओके, स्फीयर स्फीयर सी। तो कांटेक्ट में जब लाया जा रहा है तो फिर क्या होगा, चार्ज अपने मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। तो जब ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करने के बाद जो है ना, फिर क्वेश्चन में कह रहा है फॉर ए मोमेंट गोट सेपरेटेड। तो सेपरेटेड हो गया। तो सेपरेटेड होने के बाद दिस इज द ए, दिस इज द बी, एंड दिस इज द सी, ओके, सेपरेट हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर। ओके, ये चार ऑप्शन है। तो इसका हम Q1 डैश मान लेते हैं, Q1 डैश, एंड दिस इज द Q2 डैश, एंड दिस इज द Q3 डैश, ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज इज कंजर्व मींस Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल, ओके। Q इनिशियल हमारा कितना है, Q इनिशियल है, दिस इज इक्वल टू 3e प्लस 5e, एंड दिस इज द -3e, ओके। तो थ्री कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 5e, ओके। एंड Q फाइनल इज व्हाट इज दिस, Q फाइनल इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। अब Q1 डैश और Q2 डैश और Q3 डैश की वैल्यू हमें क्या करेंगे, हम ये ऑप्शन से लेंगे। तो ऑलरेडी दिया हुआ है ऑप्शन में फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर। तो फर्स्ट ऑप्शन मींस दिस इज द Q1 डैश। तो Q final is equal to what is this Q1 dash? This is the 5e. This is the 5e. This is the -4e. Okay, Q2 dash, and this is Q3 dash. This is the 5e. So what is this? 5e plus 5e. This is 10e. 10e minus 4e. This is equal to 6e. But in this case, Q initial not equal to Q final. ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो नहीं कर रहा है, मीन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ओके। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। Q फाइनल इज इक्वल टू 6e प्लस 6e माइनस 7e, ओके। तो 6e प्लस 6e, दिस इज द 12e minus 7e. So this is equal to 5e. Okay, 5e. So in this case, Q initial is the 5e, okay, and Q final is equal to 5e. So condition is satisfied means charge is conserved. So Q initial is equal to Q final. Okay, this is the correct option. And we verify the C. Okay, C option, Q final is equal to -4e plus 3.5e plus 5.5e. Okay, so this is equal to what is this? 5 plus 5 0, 5 3 8 9, 9.0e minus 4e. This is equal to 5e. This is the Q final is also 5e, but answer is wrong. अब आंसर क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि चार्ज का वैल्यू जो है कभी भी पॉइंट में, देख रहे हैं आप, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है। कभी भी चार्ज का वैल्यू जो है पॉइंट में या फ्रैक्शन में संभव नहीं है, मीन्स नॉट पॉसिबिलिटी फॉर दिस, ओके। कि मीन्स जो चार्ज का वैल्यू है यहाँ पर क्या है, पॉइंट में है, यहाँ पर पॉइंट में है। एडिशन करने पर तो हमारा क्यू फाइनल भी
5e आ रहा है, क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल। ओके, बट यहाँ पर क्या है, चार्ज का वैल्यू पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, सो दैट इज द नॉट सेटिस्फाइड। ये हमारा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है चार्ज का वैल्यू, सो दैट इज वाई, सो ये भी आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन की अगर हम बात करें क्यू फाइनल का, तो +5e माइनस 8e प्लस 7e, तो 7e प्लस 5, 12e, 12e minus 8e, this is equal to 4e. But q initial is what is this? Q initial is 5e. So q initial in this case also q initial not equal to q final. Okay. तो मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ये भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, पॉइंट क्यों, आई होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट मी एंड subscribe to my channels.